नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। मैं अभी जदयू प्रदेश कार्यालय में हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और शाह एमएलसी है। चलिए इनसे जानते हैं। अमित शाह का कार्यक्रम 2 अप्रैल को निश्चित था। बिहार के 2 जगहों पर था, जहां सासाराम में होनी थी, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है और वहां का प्रोग्राम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा घोषणा किया गया कि वहाँ का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, मगर नवादा में आएंगे। आखिर आप पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है सरकार पर कि 144 लगा दिया गया, इसके वजह से हम लोग प्रोग्राम रद्द देखिए, कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का फर्जीवाड़ा का डीएनए है। प्रशासन से मुझे जानकारी मिली है कि रोहतास जिला में 144 प्रभावी नहीं है, तो फिर 144 की बात कहाँ। भाजपा के नेता ने यह कहा कि वहाँ हमारे लोग पर बम चल रहा है, तो उसका नाम बताइए, कौन है वो? नाम, वंश, गोत्र उसका दीजिए, मोबाइल नंबर जारी करे भाजपा, किस पर बम चला है। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना प्रतिनियुक्ति से लेकर ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति वह कल ही हो चुका। सब लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास सासाराम में भीड़ के मामले में नहीं पुख्ता हुआ, तो कार्यक्रम इन्होंने स्थगित किया। कारण उसका सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं कि सासाराम से 8 बार माननीय सांसद रहे बाबू जगजीवन राम, उनके नाम पर छात्रावास योजना बंद करके जो उनको अपमानित करने किया, उसके चलते हिम्मत नहीं हुआ। हिम्मत इसके लिए नहीं हुआ कि सम्राट अशोक के नाम पर तो कार्यक्रम कर रहे हैं, और देश में भाजपा शासित प्रदेश हो या केंद्र में भाजपा की हुकूमत हो, सम्राट अशोक के नाम पर न एक शिला का पूजन किया और न कहीं पर एक गड्ढा करके मूर्ति खड़ा करने की कोशिश भी की। तो स्वाभाविक अपमान लगेगा। अपमान इसलिए लग रहा है इनको कि शाहाबाद में बाबू कुंवर सिंह के धरती, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी आंदोलन के नायक थे, उनके जन्म स्थान और उनके कर्म स्थान से असत्य बोला गया कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, और सच्चाई यह है कि किसानों के लिए 39,000 करोड़ में से मात्र 77 करोड़ हिस्सा दिया। और साथ ही साथ यह पाप लग रहा होगा मन में, राजनीति में पाप लगता है आदमी जब कर्म करता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, कि हम 2014 से लेकर 2022 तक मात्र 7,22,000 देश के नौजवानों को नौकरी दे पाए, तब बिहार की कितनी हिस्सेदारी है। और पिछड़ा व अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक गोल कर दिया। तो ये बताइए, तो कौन इनका भीड़ में आएगा सुनने के लिए। इसलिए हम समझते हैं कि फर्जी खबर पर की बुनियाद पर राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। अरे आदरणीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, जब भाजपा सत्ता में आती तो क्यों नहीं आते थे? इसका मतलब अमित शाह जी की पात्रता नहीं थी बिहार में। बीजेपी के नेता सोचते तो नहीं आएगा, ज़्यादा अच्छा है, तो इनको काहे बुला रहे हैं आप? इसका मतलब राजनीति में शून्यता की स्थिति थी आपकी। इसलिए बिहार हमसे नहीं संभल रहा है, तो इसका मतलब यह भी माना जाएगा कि माननीय संजय जायसवाल से लेकर के जितने आपके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं 2005 से, इतनी काबिलियत नहीं थी इन लोगों में कि भाजपा अकेले सत्ता में आती। इसका मतलब आपके नेताओं की पात्रता नहीं रही है, और आपकी राजनीति की वंश परंपरा में बिहार की जनता का नेतृत्व करने की पात्रता नहीं है। इसीलिए आउटसोर्सिंग करके नेता को बुला रहे हैं कि आइए ना, यहाँ भी कुछ करिए ना आप। 2016 से पहले वो अशोक सम्राट को नहीं जानते थे, उसके बाद वो जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। अरे तो हम तो 16 से ही, तो जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो काहे नहीं किया अभी तक? मैंने छुतका लगल था। दिल्ली में छुतका नहीं ना है, राजनीति में छुत तक नहीं लगता है। तो राजनीति में छुत तक लगा हुआ है कि दिल्ली में अब तक सम्राट अशोक के नाम पर कुछ नहीं किए। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, भाजपा शासित प्रदेश में, अरे हमको तो ज्ञान हुआ था, हम अपने विरासत को जिंदा किया। हमने सम्राट अशोक को भी किया और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। आप न बताइए क्या आ रहे हैं बिहार, तो सम्राट अशोक को छोड़िए, अब तो श्री बाबू को भारत रत्न दीजिएगा कि नहीं? श्री बाबू का जन्म स्थान है हिसुआ, और 158 करोड़ का माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है वहाँ ग्राम खनमा में। जाके अमित शाह जी देख लीजिएगा उसको, ये कैसा शानदार काम किया है। तो आप भारत रत्न दीजिएगा, कुछ कीजिएगा कि नहीं? कैसी छुरछुरी पटाखा छोड़ कर चल जाइएगा? श्री बाबू को भारत मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए।
तो फिर जा रहा है क्या के लिए खाली? अच्छा, मुंह से नमन करिएगा और कर्म से गम कर लीजिएगा कि नहीं हम करेंगे। सम्राट अशोक को क्यों नहीं मिलना चाहिए? सम्राट अशोक को सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो उनको सम्मान दीजिएगा ही नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम में आए, उनको भारत रत्न दिया नहीं। श्री बाबू के नाम पर खाली नमन करते हैं, तब बिना कुछ किए हुए लेना न देना, छुच्छे फूले ना वाला हाल है। ये आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी को। तमाम खबरों के साथ आप बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।